आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम झलक है। अच्छा, देखो आज यहाँ संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है गांव साधन में, और सत्संग के माध्यम से क्या कहना चाहती है कि हमारी आम जनता है जो बाहर की दुनिया है? मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व, भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। मैं खुद भी एक रिपोर्टर हूँ और मैंने रिपोर्टर के तौर पे देखा है कि मैंने आज तक एक ऐसा संत नहीं देखा जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा करता है, सभी वेदों शास्त्रों पुराणों के बारे में बात करता है। केवल वो संत लेता नहीं है, आज तक आपने देखे होंगे साधु संत जो है दान लेते हैं, उनको दान दिया जाता है, लेकिन ये संत है जो समाज को दान देते हैं। इन्होंने आज तक कभी समाज से कुछ लिया ही नहीं, हमेशा समाज को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो इनके परोपकार हो, सामाजिक कार्य हो, सुधार हो, या फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, या मोक्ष हो, या यूथ को सुधारने को लेकर कोई कार्य हो। संत रामपाल जी महाराज जी का अगर हम नाम ही लें तो उससे ये संबोधित होता है। उनकी एक इतनी बड़ी प्रतिभा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है कि उनके नाम से उनके लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह आ जाएंगी, जिन्होंने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जीवन सुधारा। तो इतना सामान जो किसानों के लिए बेचते हैं, इतना धन उनके लिए पास में कहाँ से आता है? संत रामपाल जी महाराज जी खुद में ही एक सामर्थ्य है। वो ये भी कह सकते हो आप, कबीर जी का अवतार धरती पर आए हुए हैं। जब भी अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म को लाने के लिए कोई ना कोई संत महात्मा भगवान स्वयं धरती को उनका रूप लेकर आए हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आज आए हुए हैं। और ये तो बहुत छोटी बात है, जैसे उन्होंने पहले काशी में आज से 600 वर्ष पूर्व भंडारा किया था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आज वही आए हुए हैं। वो गरीबों की, दलितों की और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, अनाज को लेकर हो, कपड़े को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, मकान को लेकर हो, या फिर किसानों की मदद को लेकर हो। बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद की गई है। आप देख भी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जगह जगहों पर सम्मान किया जा रहा है। पूरे हरियाणा में केवल एक नाम है, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। और हमने ये सुना है बहन जी के संत रामपाल जी जेल में है, ये सत्य है कि वैसे ही बबुआ उड़ा रखा है? ये तो सर वही वाली बात हो गई कि जब जब व्यक्तियों ने किसी आंदोलन की लड़ाई करी है तो गांधी जी को जेल में डाला गया, कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ। जेल कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पे अगर झूठा आरोप लगा दिया जाता है तो उसको भी जेल में भेजा जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। तो आप चाहे किसी भी मीडिया को उठा लो, चाहे किसी भी न्यूज चैनल को उठा लो, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिसने गलत गलत बोला उसने बाद में माफी मांगी और उसमें सुधार किया। संत रामपाल जी महाराज जी भले ही जेल में है, लेकिन वो संत है जो जेल में रहकर भी बाहर की जो दुनिया है उसको सुधार रहे हैं और उसके परोपकार के कार्य कर रहे हैं। नमस्ते जी, मैं जयदेव गन का भक्त नाहर और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें। आज हम सानन गांव में आए हैं और सानन गांव में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने को जा रहा है, और यहाँ हम जो भाई यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं बाहर से आए, उनसे थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। तो अभी हम अंदर चलते हैं, तो यहाँ हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे आज के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम तो हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सारे बहन भाई आए हुए हैं, तो इससे सत्संग का क्या महत्व है और हमारे चैनल के माध्यम से जनता के पास में क्या रखना चाहते हैं, तो हमारे इधर बैठे तो हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के विषय के बारे में। आ जाओ, तो आज इसी के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सत्संग हो रहा है, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना के बल आज हमारे सानन गांव में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। अब परमात्मा ने बया क्रिया के ऊपर माध्यम से आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या रखना चाहते हैं? इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा दी खजाना इस दास को चाबी देगी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सचलो। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। सवाल नंबर 5, आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान कैसे होगा तथा आदि सनातनी भक्ति कौन सी है? और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो
जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, और हमारे साथ में और भी बैठे हुए हैं और इनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के विषय के बारे में। सभी देखो आज यहाँ बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम के बारे में हमारी बाहर की दुनिया है, बाहर की जनता है, समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इस द्वादश अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषि जन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अब श्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस द्वादश अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था। इसका प्रमाण लुटा रहे हैं रामपाल जी महाराज ने किसानों को पाइप भी दे रहे हैं, मोटर भी दे रहे हैं। और यहाँ देखना चाहते हैं आप, यहाँ आए हुए हैं और यहाँ बहुत ही एक भव्य प्रोग्राम देखने को मिला है। तो इधर भी हमारे सर जी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ जो आज बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है, सर जी को मेरा नमस्कार हो। आज क्या रखना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को जनता सुनेगी, जनता देखेगी, क्या कहना चाहते हो? जितना सामान किसानों के लिए भेज रहे हैं संत रामपाल जी, जैसे मैंने यहाँ भी देखा है, यहाँ कुछ पाइप आए हैं, मोटर आए हैं, इतना धन क्यों खर्च कर रहे हैं किसानों के लिए, जनता के लिए? तो भगवान के तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में बच्चे कितना सामान भेज सकते हैं। तो यहाँ अनेक तरह के सामान किसानों को, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन धन का पता नहीं चल रहा है कि धन कहाँ से आ रहा है। और हमारे अंकल जी खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या रखना चाहते हो अंकल जी इस बारे में? दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से अपने सभी बच्चों को जो आवश्यकता होता है वो सामान लेते हैं। पाइप से मोटर हो, खाना हो, शिक्षा हो, पुस्तक हो, मकान हो, अन्नपूर्णा योजना के तहत हमारे रामपाल भगवान जी सभी अपने बच्चों की समान या नहीं है वो सब अपना बच्चे बराबर मांगते हैं। तो बोले भाई योजना के तहत वो अपना ये अभियान चला रहे हैं। ये हम तो जन्मात्र बच्चे हैं, जाई तो यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ जो हमारे भक्तों की बहन भाइयों की भीड़ लगी हुई है यहाँ भीतर पंडाल में, ये सत्संग सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और देख सकते हैं यहाँ जो पूरा पंडाल भरा हुआ है, चारों तरफ से सभी गाँव से यहाँ जनता आई हुई है। संत रामपाल जी का जो यहाँ भारतीय जनता बहुत सारी आई हुई है और सभी सेवादार अपनी सेवा जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। तो यहाँ देखो भाई, और मैं थोड़ी सी चर्चा इनसे भी करूँगा जो हमारे के बारे में। जो यहाँ हमारे अंकल जी बाहर से आए हुए हैं, देखिए आज हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ सत्संग हो रहा है। तो इस विषय में हमारी एक आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हो? अब देखो इन चिन्हों का क्या होता है, शुगर यही प्राण चल रहा है। परमात्मा का सत्संग हो रहा है, भगवान का सत्संग हो रहा है, यहाँ संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है। और यहाँ सभी बहन भाई यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, सत्संग चल रहा है, एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। तो आज शाम तक की कवरेज करेंगे, तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत। संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। ये दुर्गा बोल बहन जी, आज देखो संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है और आज हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता के लिए क्या कहना चाहती है सत्संग के माध्यम से? संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग जो हो रहा है, ऐसे हर गांव में, हर जिले में परमात्मा सत्संग करा रहे हैं।
पुस्तक सेवा भी चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम भी चल रही है जहाँ गरीबों की सहायता हो रही है और किसानों के लिए भी परमात्मा ने बहुत उजागर किया है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऐप में जाकर, संत रामपाल जी यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी आते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पे सत्संग कराया है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। देखिए आज सांदन गांव में संत रामपाल जी का सत्संग हो रहा है, तो हमारी एक आम जनता के लिए क्या कहना चाहती हैं सत्संग के माध्यम से? ये गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जैसे कि हमारी गीता जी, वेद, पुराण, सभी शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं और आम जनता के लिए तो ये अच्छा मौका है कि अपने शास्त्रों को खोल कर देखें और उसमें मिलान करके देखें कि संत जी क्या बताते हैं और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें मोक्ष विधि प्राप्त होती है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है ये संत रामपाल जी महाराज जी अच्छी तरह से शास्त्रों को खोल के बताते हैं। बाकायदा आप अपने शास्त्रों को खोल के और मिलाकर भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ समय पहले बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने, तो इतना धन इतना खर्च क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जैसे कि कबीर देव जी के अवतार हैं। वो पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। आज गांव साधन में सत्संग हुआ है, तो सत्संग के माध्यम से हमारी आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं और यहाँ जो हो रहा है वो क्या खोया, क्या पाया, क्या समझ में आया यहाँ के बारे में? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग है, इसमें मोक्ष मार्ग है और इस भक्ति से यानी जन्म मरण का बंधन करता है, 84 लाख इन्हें छुटकारा मिलता है और ये मोक्ष मार्ग है। काका जी बैठे हुए हैं पीछे। आज जो सत्संग हुआ आपकी समझ में आया, कैसा लगा आपको? बढ़िया। रामपाल महाराज तो ये अच्छा लगा, समझ में आया। हम बात बताते आए जहाँ बहुत बढ़िया काम आपका आज सत्संग हो रहा है तो कैसा लगा यहाँ करके? अभी नाश्ते में क्या चल रहा है? समझ में आया सत्संग में जो शब्द बोले जा रहे हैं? सत्संग में जो शब्द बोले जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं? उनसे पूछो कैसा लगा सत्संग आपको? बढ़िया लगा, समझ में आ रहा है? इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है और यहाँ इस अनुवादकर्ता ने ऐसा